राज्यों में अपनी मातृभाषा अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ रही है। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी, महाराष्ट्र में ही मराठी के अनगिनत स्कूल बंद हो रहे हैं। ऐसे ही सिंधी भाषा महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश स्तर पर अपने अस्तित्व के लिए अपनों को पुकार रही है, अस्तित्व के लिए आवाज दे रही है। या सिंधी भाषिक स्कूल कॉलेजेस बड़ी तादाद में बंद हो चुके हैं। उनकी जगह हिंदी और अंग्रेजी सहजता से ले रही है। व्यवहार से दूर होती जा रही यह सिंधी भाषा कम से कम हमारे घरों से तो भी बाहर नहीं होनी चाहिए। इस भाषा के मेल से सिंधी संस्कृति टिकी रहनी चाहिए। इसलिए भुसावल से दीपक चांदवानी जी यह अपनी सामाजिक कार्य और पत्रकारिता के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। इस जागृति के लिए महीने में 8-10 दिन अलग अलग शहरों में जाकर अपने समाज प्रति कर्तव्य निभा रहे हैं। देखिए इस कार्य पर हमारी खास रिपोर्ट। चांदवानी जी, महाराष्ट्र में कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्होंने सिंधी भाषा में एमए मास्टर डिग्री की हुई है। उनमें आप एक हो। आप सिंधी भाषा वृत्तपत्र के संपादक भी हैं। आपका तो सिंधी समाज प्रति अच्छा विद्याभ्यास रहा है। शुरू में थोड़ा ही बताइए, क्या संस्कृति है सिंधी समाज की और क्या विशिष्टताएं है सिंधी बंधुओं की? और सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा आपको कि सिंधी लोग सेवाभावी हैं, समर्पित हैं और सेवा के माध्यम से अपना रोजगार करते करते भी सेवा करते हैं। मातृभाषा हमारी, मैं एक सिंधी गीत मुझे आज भी याद है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। जिंदा रहे छल सिंधी बोली, अमड़ डिनिया जंहिंमें लोली, मुल्क छॾियोसीं जड़ बि छॾीसीं, मिठड़ी बोली साण खईंसीं। भगवान झूलेलाल जी वॾी कृपा आहे सिंधियुनि जे मथां, बड़ी कृपा है झूलेलाल भगवान की, हमारे इष्ट देव, जिन्होंने सिंध में भी रक्षा की और हिंदुस्तान में भी अभी भी रक्षा कर रहे हैं। झूलेलाल के कई नाम हैं, कोई वरुण देवता बोले, कोई अमरलाल बोले, कोई उडेरो लाल बोले। संत कंवरराम मुझे याद आ रहा है, संत कंवरराम का गीत जब लता मंगेशकर ने सुना तो लता मंगेशकर ने कहा ये गीत, ये आवाज़ तो भगवान की आवाज़ है। ऐसे हमारे सिंधी समाज के संत कंवरराम, जिनका परिवार अमरावती में है। जलगांव में हर साल मेला लगता है संत कंवरराम का। लाखों लोग उस मेले उत्सव में बाबा हरदास राम, बाबा कंवरराम, बाबा गेलाराम साहब का, तीनों संतों का साथ में वर्षी महोत्सव होता है। जलगांव को सुंदर बना के रखा है सिंधी लोगों ने। बड़ी सेवा, रात को आप 12 बजे भी पहुंचो आश्रम में, आपको भोजन मिलेगा, प्रसाद के रूप में भोजन दिया जाता है। वाह, क्या मालूमात दी आपने। इनकी बातों में मिठास रहती है और काम में भी सेवा होती है। आधी रात भी भूखे को भोजन देने की संस्कृति इनमें आज भी जागृत है। चांदवानी जी, इस पश्चात सिंधी समाज ने राजकीय और व्यापार क्षेत्र में किए हुए कार्यों, योगदान और निपुणता के बारे में आपके क्या विचार है? आज किसी भी क्षेत्र में पहला सबसे बड़ा क्षेत्र देखो संगीत, देश को बेहतरीन गीत देने वाले हमारे घनश्याम वासवानी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इस गीत का सिंगर सिंधी है घनश्याम वासवानी। अनिला सुंदर, देश की बेहतरीन डांसर। नीता लुल्ला, बेस्ट फैशन डिजाइनर। बेहतरीन फिल्म इंडस्ट्री, शोले, जीपी सिप्पी। कैलाश निहलानी, गोविंद निहलानी, राजकुमार हिरानी, पीके, 3 इडियट आज छाए हुए हैं। मुंबई के बेस्ट बिल्डर रहेजा, निरंजन हीरानंदानी। हमारे सिंधी समाज की हॉस्पिटल्स, जसलोक हॉस्पिटल, हिंदुजा हॉस्पिटल, साईं सर्वानंद हॉस्पिटल उल्लासनगर, इंदौर में टी चोइथराम हॉस्पिटल, पूना में साधु वासवानी मिशन, सेंट मीरा स्कूल, इनलेक बुजरानी हॉस्पिटल, सब सेवाएं दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा समाज की सेवा, फिर देश की सेवा। आज मैं बहुत कुछ सीखा हूँ संतों के माध्यम से। अमरधाम के महंत स्वामी नारायण दास जी ने जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बहुत मेरे ऊपर कृपा रखी है। आज भी मैं उनके साथ, उनके आश्रम के साथ जुड़ा हूँ और हमें गर्व है। लाल कृष्ण आडवाणी, राम जेठमलानी कानून मंत्री रहे अटल सरकार में। मध्य प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष ईश्वरदास रोहानी लगातार 3 बार जबलपुर से चुन के, आज उनका बेटा अशोक रोहानी वहाँ पे एमएलए है। गुजरात के अलावा राजस्थान शिक्षा मंत्री सिंधी वासुदेवनानी,
राजस्थान में कैबिनेट मंत्री सृजन कृपलानी, मुझे नाम परिपाटी याद है। लोकसभा में जब अटल सरकार थी तो 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में, टोटल 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आज सिर्फ एक ही सिंधी सांसद है, शंकर लालवानी, जो इंदौर से चुन के आए पिछले साल मई 2019 में। सुमित्रा महाजन की सीट पे उनको टिकट दिया गया और आज शंकर लालवानी भी सिंधी समाज की सेवाएं दे रहा है। गुरुमुख जगवानी तो मेरे तो पड़ोसी हैं, जलगांव के हैं। आज हर क्षेत्र में सिंधी समाज प्रगति की ओर चल पड़ा है, यह तो आपने स्पष्ट किया। दीपक जी, सिंधी समाज में आपका भी सामाजिक कार्य और योगदान रहा है। आपका सामाजिक योगदान और उस योगदान पर आधारित मिले कुछ अच्छे परिणामों के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? हमने 92 में दादा कुंदननाथ रोड़ा मुंबई, भगवान अभिचंदानी गांधीधाम, हरपाल पंजाबी और मैं सिंधी अधिकार यात्रा 92 में अक्टूबर में निकली। अक्टूबर मुंबई से निकलकर दिल्ली तक 65 शहरों से घूमती घूमती जब वहाँ दिल्ली पहुँची तो उस यात्रा में मैं लाल कृष्ण आडवाणी को, तब उनका बंगला पंडारा पार्क में था, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को मैं स्वयं लेने गया कि दादा हमारे सिंधी लोग आए हुए हैं पूरे देश से, आप चलो 10 मिनट के लिए हमारे उसको संबोधित करो। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 35 मिनट तक संबोधित किया। उस समय वो भाजपा के अध्यक्ष भी थे। और इसके अलावा दिल्ली की जो संस्था है NCPSL, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोटिंग सिंधी लैंग्वेज, उसके माध्यम से भी आप ऊपर आए, जिसको प्रधानमंत्री ने PV नरसिम्हा राव जी ने 92 में हमें मान्यता दी थी NCPSL की। सिंधी यात्रा के बाद हमें मान्यता मिली NCPSL। उसके बाद NCPSL का गठन 1994 में हुआ, जिसकी हेड ऑफिस थी बड़ौदा, गुजरात। उसके बाद में वो NCPSL का पूरा ऑफिस दिल्ली आ गया। आज दिल्ली के माध्यम से वहाँ NCPSL बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अच्छा, सिंधी अधिकार यात्रा के नियोजन में आपकी सक्रियता और उस यात्रा परिणाम केंद्र सरकार ने NCPSL को मान्यता देना, यह तो आपके सामाजिक जीवन की महत्तम उपलब्धि है। चांदवानी जी, इस NCPSL से ध्यान आया, आप महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी के सदस्य भी रहे हैं। इस सिंधी साहित्य अकादमी के माध्यम से आपको कौन से सेवा की, कामकाज की उपलब्धि हुई? विनोद तावड़े जी, उन्होंने हमारी सिंधी भाषा और सिंधी भाषा के विकास के लिए महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी का गठन किया। उसमें उपाध्यक्ष गुरुमुख जगवानी और उसमें मैं सदस्य जलगांव से। बहुत 3 साल 2015 से 2018 तक लगातार हमने अलग अलग शहरों में सिंधी भाषा को और सिंधी संस्कृति को कायम रखने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम किए। सबसे पहला प्रोग्राम हमने उल्लासनगर में लिया, उसके बाद जलगांव में प्रोग्राम लिया, जहां जलगांव के कलेक्टर मुख्य अतिथि के रूप में वहां निम्बाड़कर जी मौजूद थे। महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी के माध्यम से डॉक्टर गुरुमुख जगवानी, विनोद तावड़े साहब के मार्गदर्शन में हमने 4 बहुत बड़े कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम मुंबई में लिया, उसके बाद उल्लासनगर के टाउन हॉल में लिया, तीसरा कार्यक्रम हमने थाना में लिया और उसके अलावा हमने जलगांव में बहुत बड़ा कार्यक्रम, पहली बार सिंधी बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को सिंधी रंगमंच और गीत संगीत कला के माध्यम से उन बच्चों को जोड़ा और उन पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी ने करके बताया। और लगातार 2015 से 2018 तक 3 साल हमने हर 2 महीने में मीटिंग करके बड़े बड़े कार्यक्रम लिए और उस महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी की तरफ से हमने बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए। हमको एक अच्छी बात देखने को मिली कि जो कॉलेज पढ़ रहे बच्चे, जो स्कूल पढ़ रहे, वो छोटे छोटे बच्चे भी ऊपर रंगमंच पे अपना प्रदर्शन रखने के लिए सिंधी में गीत गा रहे, सिंधी में डांस कर रहे हैं, झूलेलाल की गीत पर झूम रहे हैं। न सिर्फ सिंधी महिलाएं, 70 साल से भी ऊपर हमारे बड़े जो सीनियर सिटीजन हैं वो भी उस गीत पर झूम रहे हैं हाल में। ये ऐसा दृश्य पहली बार देखने को मिला और गुरुमुख जगवानी ने बहुत कोशिश करके सिंधी साहित्य अकादमी को बहुत अच्छी तरह से।
चांदवानी जी, आप राज्य सिंधी साहित्य अकादमी के सदस्य रहे, आप संपादक हो, इस पत्रकारिता द्वारा आपका योगदान भी है, मगर आज इस नई पीढ़ी द्वारा पूरा पैटर्न ही चेंज होता दिखाई दे रहा है। आज सिंधी स्कूल कॉलेज बंद होते हुए उनकी जगह हिंदी और अंग्रेजी ले रहे हैं। इस बदलाव में समाज को आप क्या बताना चाहेंगे? इस तरह मैं ये कार्य मेरा 1984 से चालू है। लगातार मैं 32-33 वर्षों से ये कार्य सिंधी समाज के लिए करते आ रहा हूँ कि हमारे सिंधी लोग तो व्यापार में बहुत आगे आए, हर क्षेत्र में आज आगे हैं, लेकिन घरों से हमारी सिंधी निकलती जा रही है। बच्चे घर में सिंधी नहीं पढ़ रहे हैं और माँ बाप से बच्चे अंग्रेजी में और हिंदी में बात कर रहे हैं, जिसका मुझे बहुत दुख होता है कि घर में बच्चों के साथ सिंधी में वार्तालाप करें और आपके बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, कम से कम उनको एक सब्जेक्ट सिंधी होना चाहिए, तो हमारी भाषा जीवित रहेगी। बस मेरा तो प्रयत्न यही है कि सिंधी भाषा ऊंचाइयों तक आए और उसके प्रयास में मैं इतने सालों से आप देख रहे हो कर रहा हूँ। मैं वही चाहता हूँ कि हर घर में, हर शहर में, हर गांव में सिंधी स्कूल हो और हर स्कूल में, हर कॉलेज में एक सब्जेक्ट सिंधी हो। चांदवानी जी, इस दौरान भी सिंधी भाषा के जागृति के लिए आपके प्रयास जारी है? लोग घरों में सिंधी बोलें, जैसे झूलेलाल की तस्वीर हर घर में है, वैसे हर घर में सिंधी लोग बोलें। उस सिंधी भाषा के जागृति के लिए मैं कभी मुंबई, कभी पूना, कभी नासिक, कभी जलगांव, कभी अमरावती, कभी अकोला, कभी रायपुर, कभी बेंगलोर, कभी मैसूर, कभी विजयवाड़ा, कभी हैदराबाद, सतत मैं महीने में 15-15, 16-16 दिन उसको प्रचार के लिए मैं बाहर रहता हूँ और एक एक शहर, बड़े बड़े शहर में संतों महात्माओं के आशीर्वाद से झूलेलाल मंदिर में वहाँ मैं रहता हूँ, कभी सिंधी धर्मशाला में रहता हूँ और वहाँ दूसरे दिन मीटिंग करने के बाद में सब वहाँ की पंचायतों को, मुखियों को एक साथ जोड़ के फिर एक बड़ा प्रोग्राम लेता हूँ, जहाँ संतों के आशीर्वाद से वो प्रोग्राम हमारा सफल हो जाता है। तो इसीलिए मैं अपने पेपर में भी ये बातें छापता हूँ कि सिंधी पढ़ो, सिंधी लिखो और सिंधी में वार्तालाप करो। जय झूलेलाल। चांदवानी जी, बदलते हुए ज़माने के इस पैटर्न दौरान भी सिंधी संस्कृति, सिंधी भाषा पर गर्व करते हुए आप आज भी जो शहर शहर घूमकर इस उम्र में जो कार्य कर रहे हो, निश्चित रूप से वह सामाजिक स्थान पर, आपकी पत्रकारिता के स्थान पर गौरवास्पद है। सिंधी भाषा और संस्कृति के बचाव के लिए आपको सामाजिक और पत्रकारिता की ताकत बड़ी तादाद में मिली, यह शुभकामनाएं। Hello guys, please like, comment and subscribe our channel.